सो गाइज इंडिया में दो 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं। पहला तो है Realme X50 Pro एंड जो दूसरा है वो है iQOO 3। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पे मैं स्पेक्स वाइज आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। ऑब्वियसली गाइज मेरे पास दोनों ही स्मार्टफोन नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सो हे गाइज, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कितने वेरिएंट्स मिलते हैं। सो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले Realme X50 Pro की, सो इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं एंड तीनों ही 5G है, यानी कि 6128, 8128 एंड 12256। सो गाइस अगर मैं बात करूं iQOO की, सो यहाँ पे एक कैच है। जो iQOO का टॉप एंड वेरिएंट है सिर्फ वही 5G है एंड जो लोअर एंड मिड वेरिएंट है वो 4G है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज जिनको 5G स्मार्टफोन नहीं लेना है वो iQOO के 4G वाले वेरिएंट को भी ले सकते हैं एंड जिनको फ्यूचर प्रूफ रहना है वो 5G वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन सभी वेरिएंट्स की डिटेल में, सो जो इनका बेस वेरिएंट है वो है 8128 एंड जो इनका मिड वेरिएंट है वो है 8256 एंड जो हायर वेरिएंट है 12256 GB वाला वो 5G वेरिएंट है। सो यहाँ पे भी तीन वेरिएंट मिलता है, बट दो है 4G एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है 5G वेरिएंट। एंड गाइस अगर मैं दोनों ही स्मार्टफोन की सभी वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूं, सो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की सभी वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो लगभग सिमिलर है, यानी कि जो बेस वेरिएंट है वो 38,000 रुपीज का है, बट यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए सस्ता आपको मिलता है iQOO 3 में, बिकॉज जो 8128 वाला वेरिएंट है वो है 37,000 रुपीज का एंड जो मिड वेरिएंट है वो 40,000 का है एंड जो हायर वेरिएंट है वो 45,000 का। दोनों ही स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे यानी कि जो लोअर वेरिएंट है iQOO का सिर्फ वो 1,000 रुपए सस्ता है एंड बाकी जो भी प्राइसिंग है वो लगभग सिमिलर ही है। सो चलिए अब बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइज Realme X50 Pro की, सो जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है बाकी अदर्स फोन्स की जो कि Realme ने लॉन्च किया है प्रीवियसली। सो डिजाइन के मामले में उसी तरह से आपको जो कैमरा का लेआउट है वो मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं गाइस प्रोटेक्शन वगैरह की, सो जो Realme X50 Pro इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। एंड हाँ, यहाँ पे जो कलर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे लगे, रस्ट रेड है एंड एक कोई ग्रीन टाइप का है। सो कलर वाइज एंड लुक वाइज अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं। एंड अगर मैं बात करूं गाइस iQOO 3 की, सो जो iQOO 3 है उसकी भी डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी है। एंड अगर मैं बात करूं उसकी प्रोटेक्शन की, सो इस स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। सो गाइस डिजाइन आपके ऊपर है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की डिजाइन ज्यादा अच्छी लगती है, बट ओवरऑल दोनों के ही स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी है एंड आइडेंटिकल है दोनों ही स्मार्टफोन की डिजाइन। एंड गाइस अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, सो जो दोनों ही स्मार्टफोन की गाइस जो डिस्प्ले है वो लगभग सिमिलर ही है। अगर मैं बात करूं गाइस Realme X50 Pro की, सो इस स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंचेस की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है विद HDR10 के सपोर्ट के साथ। एंड एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड उसी के साथ साथ आपको इस स्मार्टफोन में 180 हर्ट्ज का टच रिस्पांस टाइम भी मिलता है, यानी कि आपका जो टच है वो बहुत ही तेजी से रिस्पांस करेगा, स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ गाइस iQOO 3 की, सो इस स्मार्टफोन में भी आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद HDR10 के सपोर्ट के साथ। एंड इसमें आपको ट्रेडिशनल 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलता है, बट यहाँ पे भी आपको 180 हर्ट्ज का टच रिस्पांस टाइम देखने को मिल जाता है, जो कि आपके टच को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। सो यहाँ पे क्लियरली X50 Pro को ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। एंड उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूँ कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। सो सिक्योरिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा सिमिलर है एंड दोनों ही स्मार्टफोन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। एंड गाइज एक अच्छी बात यह है कि जो iQOO 3 है उसमें आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, जबकि आपको Realme X50 Pro में देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप फैन है 3.5 mm जैक के, सो यहाँ पे आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है Realme X50 Pro में, बट वहीं पे अगर आप iQOO 3 को चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है Realme X50 Pro के साथ। एंड एक अच्छी बात X50 Pro में ये है कि इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, जबकि आपको iQOO 3 में सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज कुछ किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट फिर भी आप वीडियो को पूरा देखिए। एंड अब चलिएगा इस बात करते हैं कैमरा की। अब दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरा के।
सो फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ, सो जो Realme X50 Pro है इसमें आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलता है सामने की तरफ, एंड जो iQOO 3 है इसमें आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है। सो जो अगर मैं बात करूँ Realme X50 Pro के कैमरा की, सो इसमें आपको सोनी का 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सो हाँ, यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है Realme X50 Pro में, बिकॉज इसमें आप अल्ट्रा वाइड सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रुप सेल्फी लेनी है तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। बट वहीं पे अदर हैंड अगर मैं बात करूँ iQOO 3 की, सो इस स्मार्टफोन में आपको सिर्फ सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है जो कि है 16 मेगापिक्सल का। एंड अगर मैं बात करूँ इस परफॉर्मेंस की, सो एक्चुअली दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर देते हैं, बट उसके लिए आपको किसी और यूट्यूबर्स की वीडियो देखने की, बिकॉज एक्चुअल में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है एंड यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन नहीं बता सकता कि कौन से स्मार्टफोन का कैमरा ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके लिए आप किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियोज़ को चेकआउट करें। एंड वहीं पर गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों ही कैमरा में। अगर मैं बात करूँ X50 Pro की, सो इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिलता है एंड 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का बुके के लिए डेप्थ सेंसर वाला कैमरा देखने को मिलता है। सो हाँ, यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो Realme की पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अगर मैं कंपेयर करता हूँ Redmi से भी। सो यहाँ पे Realme की पोस्ट प्रोसेसिंग इन माय ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज जो फोटोज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड क्रिस्प एंड क्लियर आती है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ गाइस iQOO 3 की, सो जो iQOO 3 है इसमें आपको सोनी का 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलता है 582, एंड जो टेलीफोटो लेंस है वो है 13 मेगापिक्सल का एंड 13 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको बुके के लिए डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। सो हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों ही स्मार्टफोन के कैमराज में, 19-20 हो सकता है। सो आप उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया किसी और वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि इन माय ओपिनियन थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा Realme X50 Pro का कैमरा, अगर मैं रियर की बात करूँ या फिर फ्रंट की बात करूँ तो। सो अब आए थे गाइस दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरीज की तरफ, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको टेक्नोलॉजी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मिलती है। अगर मैं बात करूँ गाइस iQOO 3 के पहले आप बात करते हैं। iQOO 3 में आपको 4440 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 55 वॉट फास्ट चार्जर, एंड जो X50 Pro है उसमें आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 65 वॉट फास्ट चार्जर। अब आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 5-10 मिनट का, बिकॉज X50 Pro में आपको 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा एंड उसमें जो iQOO 3 है उसमें आपको लगभग 5-10 मिनट ज़्यादा लगेगा। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड ज़्यादा बैटरी में भी डिफरेंस नहीं है। सो हाँ, आपको जो परफॉर्मेंस है, जो आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है वो लगभग सिमिलर ही मिलने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन में। सो बैटरी वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर लगा हुआ है एंड जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सो आप चलिए बात करते हैं सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट की, यानी कि उस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। अब जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। सो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस दोनों ही स्मार्टफोन में नहीं है, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन में बेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है। सो हाँ गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बिकॉज इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट गाइस यहाँ पे एक एडवांटेज चला जाता है iQOO को, बिकॉज जो iQOO है इसको थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाया गया है। अब यहाँ पे मैं बात ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस स्मार्टफोन में आपको 2 एक्स्ट्रा एयर ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि iQOO कहता है कि ये मॉन्स्टर ट्रिगर है। सो यहाँ पे जो ये ट्रिगर्स है ये आपके गेम प्ले में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। सो हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, बिकॉज आपको इसमें थोड़े से गेमिंग वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस, गेमिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों ही चीज़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी जो स्टोरेज एंड रैम टाइप है वो उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, सो आपको जो स्मार्टफोन है वो उतना ज़्यादा फास्ट फील नहीं होगा। सो यहाँ पे उसको देखते हुए जो इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो रैम का यूज़ किया गया है वो है LPDDR5 वाली रैम। सो दोनों में ही आपको LPDDR5 की लेटेस्ट रैम देखने को मिल जाती है। एंड जो स्टोरेज टाइप है वो Realme X50 Pro में UFS 3.0 है, एंड जो iQOO 3 है उसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एडवांटेज चला जाता है iQOO की तरफ, बट जो UFS 3.0 है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है एज कम्पेयर टू UFS 3.1। अब गाइस, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा दोनों ही स्मार्टफोन के OS के बारे में। अब दोनों ही स्मार्टफोन Android 10 पे चलते हैं एंड Realme X50 Pro में आपको Realme UI देखने को मिलता है एंड iQOO 3 में आपको नया iQOO UI देखने को मिलता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको दोनों में से ही कौन सा UI ज़्यादा पसंद है। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो
सो अब हमने गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लिया है। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो Realme X50 Pro है ये स्लाइटली बेटर है iQOO 3 से, बिकॉज यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यानी कि सुपर एमोलेड तो उसमें भी है बट यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है Realme को, एंड ज़्यादा बेटर कैमरा मिलता है इन माई ओपिनियन। सो यहाँ पे मैं स्लाइटली बेटर कहूँगा Realme X50 Pro को। बट वहीं पे अगर आप गेमिंग के लिए कोई Snapdragon 865 वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं सो iQOO 3 भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा गेमिंग वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो एयर ट्रिगर है वो इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाता है, एंड 3.5mm जेल अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो ये एक एडवांटेज चला था iQOO 3 को। बट यहाँ पे मैं अगर कहना चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्लाइटली बेटर कहूँगा Realme X50 Pro को, उसके बाद मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा iQOO 3 को। सो गाइज ये तो था मेरा ओपिनियन कि मुझे कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, बट आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर लगा। क्या आपको iQOO 3 ज़्यादा बेटर लगा, क्या आपको Realme X50 Pro ज़्यादा बेटर लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड उसी के साथ साथ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइज उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं वीडियो में, सो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, एंड हो सके तो बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। एंड गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।